हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डबल कॉलम कैशबुक पे डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, डबल कॉलम कैशबुक जब सॉल्व करेंगे तो पहले सिंगल कॉलम में केवल कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते थे और डबल कॉलम कैशबुक में कैश के साथ साथ हम लोग बैंक के ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का सिंपल सा लॉजिक है, किसी भी ट्रांजेक्शन से आइदर कैश और बैंक इंक्रीज होगा उसको आप डेबिट कॉलम में लिखोगे और किसी भी ट्रांजेक्शन से कैश और बैंक डिक्रीज होगा उसको क्रेडिट में लिखेंगे। हाँ, अगर कैश का ट्रांजेक्शन होगा तो वो कैश कॉलम में रिकॉर्ड होगा और बैंक से रिलेटेड होगा तो वो बैंक कॉलम में होगा। तो ये एकदम क्लियर है। अब देखो, बैंक से जब ट्रांजेक्शन करोगे तो वहां चेक से आएगा, रिसीव चेक, दैट मीन्स बैंक बैलेंस प्लस होगा, डेबिट में लिखेंगे। पेमेंट मेड थ्रू चेक, अगर आप पेमेंट चेक से करोगे तो वो क्रेडिट में जाएगा। चेक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन में ये याद रखना कि अगर कोई किसी ट्रांजेक्शन में चेक रिसीव हुआ, मान लो जनवरी 5 को कोई चेक रिसीव हुआ और ठीक जनवरी 7 को ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है कि अबव चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, दैट मीन्स जनवरी 6 को उस बैंक का या चेक का एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगा कैशबुक में, वो जनरल प्रॉपर में जाएगा, जो इसके बाद में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो कभी भी याद रखना। और एक और बात, अगर मान लो चेक रिसीव हुआ और उसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट मीन्स हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि सेम डे को चेक बैंक में डिपॉजिट हो गया। अब यहां पर कभी कभी ऐसा लिखा हुआ रहेगा चेक रिसीव फ्रॉम श्याम और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट मीन्स चेक सेम डे को बैंक में डिपॉजिट हो गया। आपको कैसे पता चलेगा चेक जो रिसीव हुआ वो नेक्स्ट डे को डिपॉजिट हुआ या सेम डे को? तो क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ रहेगा चेक रिसीव फ्रॉम श्याम, मान लो जनवरी 5 है और लिखा हुआ रहेगा जनवरी 8 को अबव चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो क्लियर हो गया ना कि जो चेक श्याम से मिला था वो 5 जनवरी को रिकॉर्ड नहीं हुआ। वो रिकॉर्ड कब हो रहा है? जनवरी 7 या 8 बाद के डेट में, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो वो हम आपको बता ही दिए। चेक से रिलेटेड एक ट्रांजेक्शन और मिलेगा, ऐसे लिखा हुआ रहेगा चेक रिसीव फ्रॉम श्याम एंड इंडोर्स टू मोहन। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर पार्टी से जो आपको चेक मिलता है वो आप अपने क्रेडिटर को ट्रांसफर कर देते हो, तो उस केस में वो चेक का एंट्री कैशबुक में रिकॉर्ड होगा ही नहीं। जिस डेट को चेक रिसीव होगा उस डेट को भी रिकॉर्ड नहीं होगा, और जब बाद के डेट में जब चेक आप इंडोर्स कर देंगे तो भी रिकॉर्ड नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो चेक बैंक में डिपॉजिट हुआ ही नहीं। तो कोई भी अमाउंट जो बैंक में डिपॉजिट नहीं होगा, क्या उसको रिकॉर्ड कर सकते हो? नहीं। दैट्स वाई ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगे। डबल कॉलम कैशबुक में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है कॉन्ट्रा एंट्री का ट्रांजेक्शन को। अब कॉन्ट्रा एंट्री क्या है? देखो, जब भी फंड ट्रांसफर से रिलेटेड एंट्री पास हो तो दो ही केस है जब फंड ट्रांसफर से रिलेटेड एंट्री होगा, आइदर कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक और कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो जब भी आप कैश डिपॉजिट करोगे बैंक से में या बैंक से कैश विथड्रू करोगे तो वैसी एंट्री को हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होती है जिसका डेबिट और क्रेडिट दोनों इटसेल्फ वहीं पर आप रिकॉर्ड कर लोगे। जैसे मान लो अगर आप चेक कैश डिपॉजिट करोगे बैंक में तो बैंक का बैलेंस क्या होगा? प्लस होगा। अदर हैंड कैश का बैलेंस क्या होगा? माइनस। तो दोनों ट्रांजेक्शन एक ही जगह लिखा गया ना, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। और कॉन्ट्रा एंट्री केवल दो ही केस में होगा, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक और कैश ड्रू फ्रॉम द बैंक। और बाद बाकी ट्रांजेक्शन बिल्कुल सेम है जैसा कि आप जानते हो। तो हम लोग एक क्वेश्चन को स्टार्ट लेते हैं और अभी आज एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें कैश और बैंक दोनों के ट्रांजेक्शन गिवन रहेंगे। अभी हम लोग डीके गोयल की बुक से क्वेश्चन नंबर 10A को सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आओगे, देखोगे बैंक बैलेंस गिवन है और बैंक बैलेंस दिया हुआ क्रेडिट बैलेंस है 3000 और कैश इन हैंड है 6000। देखो, जो कैश इन हैंड का बैलेंस है वो 6000 आपको लिखना होगा डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी में, और क्रेडिट में जब बैंक का क्रेडिट बैलेंस हो तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे। कभी कभी यही क्रेडिट बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो ओवरड्राफ्ट के केस में भी आपको बैलेंस क्रेडिट में लिखना, क्योंकि वो माइनस साइंस क्रेडिट साइड में लिखाएगा। तो बैंक क्रेडिट बैलेंस होगा तो भी क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे और ओडी बैलेंस होगा तो भी आप बैंक के क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है जनवरी 3 को डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अभी हम आपको बताए थे कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो बैंक का बैलेंस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो आप देखो, बैंक में जो डिपॉजिट कर रहे हो उसका अमाउंट है 2000, तो बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो बैंक का बैलेंस प्लस होगा,
तो यहाँ पे पहले आपको अमाउंट लिखना है 2000, तो हम लोग 2000 मेंशन कर दिए। अब यहाँ पर अकाउंट लिखेंगे, तो बैंक का अपोजिट अकाउंट कौन सा होगा? कैश अकाउंट। यही आपको सीख लेना है कॉन्ट्रा एंट्री में, यही आपको सीखना है कि हमेशा अपोजिट अकाउंट को लिखते हैं। और कॉन्ट्रा एंट्री को रिकॉर्ड करने का सबसे बेस्ट वे ये है कि आप पहले बैंक के कॉलम में अमाउंट लिख लो, देन तब अकाउंट मेंशन करो। अब देखो, बैंक में अगर डिपॉजिट किए होंगे कैश, तो मेरा कैश का बैलेंस क्या हुआ होगा? रिड्यूस हुआ होगा। तो हम लोग क्रेडिट में आएंगे बैंक कैश में और अमाउंट लिख देंगे 2000, और कैश का अपोजिट अकाउंट कौन सा होगा? बैंक। तो यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में सी मेंशन कर देना, दोनों में सी। सी मीन्स कॉन्ट्रा एंट्री। एकदम सिंपल है कॉन्ट्रा एंट्री को लिखना। जिसका बैलेंस प्लस हो उसके डेबिट में लिखना है, जिसका बैलेंस माइनस में हो उसके क्रेडिट में लिखना है, और टू और बाय में अपोजिट अकाउंट को लिख देना है। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग देखते हैं। रिसीव फ्रॉम मोहन एंड डिस्काउंट अलाउड। अब मोहन से रिसीव करें हम लोग 400, डिस्काउंट का कॉलम तो यहाँ है नहीं, तो डिस्काउंट को आप इग्नोर कर देंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब मोहन से हम लोग कितना रिसीव कर रहे हैं? 400। तो आप मोहन से जितना भी रिसीव करेंगे वो आप रिकॉर्ड करेंगे कैश में, क्योंकि क्वेश्चन में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो तो वो अमाउंट हम लोग कैश में रिसीव करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, रिसीव अ चेक फ्रॉम हरी एंड सेंट इनटू बैंक ₹600। आप चेक रिसीव कर रहे हैं हरी से और सेम डे को आप डिपॉजिट कर दे रहे हैं बैंक में, तो बैंक का बैलेंस प्लस होगा। तो लिखेंगे टू हरीज अकाउंट और अमाउंट लिखेंगे बैंक में, और बैंक में हम लोग अमाउंट मेंशन करेंगे 600 जितना का चेक मिला था। ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, रिसीव अ चेक फ्रॉम प्रेम मोहन। तो आप देखो 9th को दिया हुआ, फिर नीचे 18th में जाके देखना, लिखा हुआ होगा प्रेम मोहन चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। दैट मीन्स जो आप चेक रिसीव किए थे जनवरी 9 को, वो बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ। तो जो चेक रिसीव होता है बैंक में डिपॉजिट नहीं होता, उसको हम लोग अभी कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रिकॉर्ड कब करेंगे? जब आप बैंक में चेक को डिपॉजिट करोगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। रिसीव अ चेक, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। आप बैंक से विड्रू कर रहे हैं किस यूज के लिए? ऑफिस यूज के लिए। तो बैंक से अगर ऑफिस यूज के लिए विड्रू करोगे तो वो आपके लिए कॉन्ट्रा एंट्री होगा, जिससे आपका कैश का बैलेंस प्लस होगा और बैंक का बैलेंस माइनस होगा। तो हम लोग विड्रू कर रहे हैं बैंक से ऑफिस यूज के लिए ओनली 300। तो हम लोग फिर कॉन्ट्रा एंट्री में आते हैं। देखो, कैश विड्रू करोगे, कैश का बैलेंस प्लस होगा, तो कैश कॉलम में पहले लिख दिए। कैश का अपोजिट अकाउंट क्या होगा? बैंक अकाउंट। और यहां क्या मेंशन करना होगा? कैश। अच्छा, बैलेंस किसका माइनस होगा? बैंक से निकालेंगे तब बैंक का। तो आप पहले बैंक के क्रेडिट में लिख दोगे कितना? 300। और अब हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे? बैंक का अपोजिट अकाउंट कैश, कैश अकाउंट कॉन्ट्रा। सिंपल, ये आपका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आएंगे। बाउट गुड्स फॉर कैश ₹300। आप गुड्स परचेज कर रहे हो और वो भी 300 रुपीज से। तो अगर आप गुड्स कैश में परचेज करोगे 300, तो आपका बैलेंस माइनस हो जाएगा कैश का 300। तो ये आप रिकॉर्ड कर लिए 300 रुपये को। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश सोल्ड बाउट गुड्स फॉर कैश था 600, गलत अमाउंट मैंने लिखा, 600 होगा ये। नेक्स्ट अमाउंट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹1200। आप गुड्स सेल कर रहे हो कितने में? 1200 में। तो गुड्स सेल करोगे तो आपका कैश का बैलेंस प्लस होगा। तो हम लोग कैश के बैलेंस में आएंगे और सेल्स के सामने अमाउंट लिख देंगे 200। एकदम आसान है बनाना, और साथ में आप डेट भी मेंशन करते चलोगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, पेड टू गणेश बाय चेक 494 एंड डिस्काउंट रिसिप्ट। डिस्काउंट रिसिप्ट तो रिकॉर्ड होगा नहीं जनवरी 16 को। पेड करोगे चेक से तो बैंक का बैलेंस रिड्यूस होगा, डिक्रीज करेगा। क्रेडिट में लिखेंगे बाय गणेश अकाउंट। तो हम लोग आएंगे जनवरी 20 को क्या लिखेंगे? जनवरी 16 को क्या लिखेंगे? बाय गणेश अकाउंट। और हम लोग चेक से पेमेंट किए थे 494, तो वो बैंक वाले कॉलम में आपको अमाउंट लिखना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है प्रेम मोहन चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। देखो आ गया। अब यहां पे अमाउंट नहीं लिखा हुआ होगा ट्रांजेक्शन में, आपको जो जिस डेट को रिसीव किए थे उस डेट में जाके देखो, तो आप 1600 का चेक रिसीव किए थे। तो जितना आप चेक रिसीव करेंगे उतना ही अमाउंट आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे चेक इन हैंड से। तो हम लोग 18th को रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे टू चेक इन हैंड ये, और चेक इन हैंड में कितना अमाउंट लिखोगे? 700।
सॉरी 1600 जितना का हम लोग चेक रिसीव किए थे। तो जो भी चेक आप रिसीव करोगे उतना ही अमाउंट आप रिकॉर्ड कर दोगे। नेक्स्ट हम लोग आएंगे ट्रांजेक्शन में। सोल्ड गुड्स टू गोपाल 1500 ऑफ विच गेव 800 कैश एंड अ चेक ऑफ 700। अब आप ये बताओ, आपको सॉरी मेरे से मिस्टेक हुआ, मेरे को 1600 यहां लिखना था। आप सेल किए, सेल के अगेंस्ट में आपको अमाउंट कितना मिला? सेल्स के अगेंस्ट में आपको टोटल 1500 का, जिसमें 800 रुपये कैश आपको मिल गया। तो आप लिखोगे टू सेल्स अकाउंट कितना 800। अब चेक कितना मिला था 700 का। अब उसके बारे में देखो क्या लिखा हुआ, तो नेक्स्ट डे को लिखा हुआ होगा डिपॉजिटेड टू बैंक इंक्लूडिंग गोपाल चेक। तो गोपाल चेक जो है वो आप डिपॉजिट करो बैंक में 22 को, डेट मीन्स 20 को तो डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ केवल 800 का एंट्री होगा, 700 को आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम लोग जनवरी 22 को आएंगे। टोटल हम लोग डिपॉजिट करें 900, जिसमें चेक है 700 का। तो अगर बैंक में हम लोग क्या डिपॉजिट करते हैं, इंक्लूडिंग चेक दिया हुआ, डेट मीन्स कैश भी, तो 200 रुपये कैश हो जाएगा और 700 का तो आपका पहले से चेक है। तो आप ये देखो, चेक इन हैंड आप कितना डिपॉजिट करोगे 700, और कैश कितना डिपॉजिट करोगे बैंक में, बैलेंस जो बचेगा 200। तो आपको हम बताएं, जब भी बैंक में कैश डिपॉजिट होगा तो वो आपके लिए कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगा। और कॉन्ट्रा एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे डेबिट में, टू। अब बैंक में डिपॉजिट हो रहा है तो अपोजिट अकाउंट कौन सा होगा, वेरी गुड, कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। अब सेम एंट्री आपका क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि जब आप कैश डिपॉजिट किए होंगे बैंक में तो आपका बैंक का बैलेंस प्लस हुआ और कैश का बैलेंस माइनस होगा। तो कैश को माइनस कर देंगे 200 से। कैश का अपोजिट अकाउंट कौन सा होगा, बैंक अकाउंट, और ये भी आपका कॉन्ट्रा एंट्री होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग आएंगे, पेड रेंट बाय चेक 900, रेंट का पेमेंट करेंगे चेक से, तो जो भी अब चेक से पेमेंट होगा तो वो सीधा बैंक में चला जाएगा 900। देन विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो आप पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रू करोगे तो वो ड्राइंग्स होगा, बैंक का बैलेंस माइनस हो जाएगा क्योंकि आप बैंक से ड्रीव कर रहे हैं। बैंक नोटिफाइड द प्रेम मोहन चेक फॉर डिजॉनर्ड। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि जिस पार्टी से मेरे को चेक मिला वो उसके अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस हो तो चेक बाउंस हो जाता है, आप लोग सुनते होंगे। डेट मीन्स जो आप बैंक में चेक डिपॉजिट किए थे, अब बैंक उस पेमेंट को कलेक्ट नहीं कर पाया। तो जब बैंक में डिपॉजिट किए तो बैंक का बैलेंस को हम लोग क्या किए थे, प्लस किए थे। अब मान लो वो डिजॉनर हो जाएगा, डेट मीन्स बैंक पेमेंट कलेक्ट नहीं किया, तो बैंक आपको रिटर्न करेगा और आप किसको रिटर्न कर देंगे, पार्टी को। इस केस में आपका बैंक का बैलेंस अब घटाना होगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो हम लोग जिसको चेक रिटर्न करेंगे उसको क्रेडिट में लिखेंगे बाय प्रेम मोहन अकाउंट, और बैंक में अमाउंट लिखोगे 1600, क्योंकि बैंक का बैलेंस रिड्यूस होगा। तो ये डिजॉनर का केस था। जब भी चेक का पेमेंट बैंक को नहीं मिलता है किसी भी केस में तो उसको डिजॉनर बोलते हैं, और उससे बैंक का बैलेंस हम लोग को डिक्रीज करना पड़ता है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आते हैं, रिसीव फ्रॉम अनिल 217 कैश एंड 514 चेक, और कुछ नहीं लिखा हुआ चेक डिपॉजिट हुआ कि नहीं, दैट मीन्स आप एज्यूम कर लोगे कि चेक डिपॉजिट हो गया। तो टू अनिल अकाउंट आएंगे, लिखेंगे कैश में 270 और बैंक में कितना 540। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, बैंक चार्जेस ऑन इन द पासबुक ₹5। देखो बैंक चार्जेज, अगर बैंक चार्ज करेगा तो आपका बैंक का बैलेंस क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, तो हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। नेक्स्ट पेड सैलरी, अगर आप सैलरी का पेमेंट करोगे तो कुछ नहीं कहा तो कैश से पेमेंट होगा, तो कैश का बैलेंस डिक्रीज होगा 500। अब क्या करोगे, सिंगल रो छोड़कर अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो अभी अगर स्टार्ट है तो आप पेंसिल से टोटल लगाना, सिंगल रो छोड़कर क्रेडिट का टोटल लगा लो, और यहां पे भी सिंगल रो छोड़कर डेबिट का टोटल लगा लो, और 3-4 लाइन का गैप के बाद इस तरह से क्लोज कर देना, जो कि हम बैलेंसिंग का रूल आपको समझाए थे, इस तरह से क्लोज कर लेंगे। और यहां पर आप पहले ही लिख दोगे जनवरी 31 बाय बैलेंस बीडी। एक बात याद रखना, जो कैश का है बैलेंस है वो ऑलवेज डेबिट होगा, मींस डेबिट का टोटल ज्यादा होगा और बैलेंस हमेशा यहां पर आएगा कैश में। बैंक का बैलेंस डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकता है, क्योंकि जब ओवरड्राफ्ट होता है तब वो लोन बन जाएगा, और अगर मान लो इनकेस बैंक में आप ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट कर दिए तब वो आपका डेबिट बैलेंस हो जाएगा। तो बैंक का बैलेंस डेबिट या क्रेडिट दोनों हो सकता है, लेकिन कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट ही होगा, ठीक है। तो अब हम लोग टोटल लगा के बैलेंसिंग करते हैं। इस तरह हम लोग आएंगे, सबसे पहले कैश का टोटल लगा लेंगे। कैश का टोटल आएगा 8970, इधर का भी टोटल लगा लेंगे
तो आ जाएगा 3300। तो ये किधर का टोटल ज़्यादा हुआ, डेबिट का ना। तो यहाँ पर आप बैलेंसिंग फिगर लाओगे 5670। तो ये समझ लो सबसे पहले क्रेडिट का ज़्यादा था, डेबिट का ज़्यादा था, वही बैलेंस हम लोग किधर लिखे, क्रेडिट में। तो ये बैलेंस शीट जो आएगा ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। हम आपको क्या बताए थे कि बैंक का बैलेंस डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकता है। तो पहले हम लोग कंपेयर करेंगे किधर का टोटल ज़्यादा है। देखो डेबिट का टोटल लगाया है तो आया 5640, क्रेडिट पे टोटल लगाएं तो आया 5749। तो जब बैलेंसिंग करते तो उसका रूल है कि जिधर का टोटल ज़्यादा होता है वही टोटल दोनों साइड लिखते हैं और बैलेंस हमेशा उसके अपोजिट आएगा। अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो बैलेंस हमेशा डेबिट में आएगा। तो हम लोग क्रेडिट का टोटल लगा लेंगे कितना 5749, इधर भी कितना आ गया 5749, यहाँ भी कितना लिखोगे 5749। अब 5640 में माइनस करें तो बैलेंस कितना आ जाएगा 109, और वही आपका टू बैलेंस CD होगा। इस तरह आप डबल कॉलम कैश बुक को इजीली सॉल्व कर सकते हो।